सीजेआई ने कहा, हम सब एक साथ रहते थे। अंतर जातीय विवाह भी होते हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से पूछा, अनुसूचित जातियों में ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। जाति मुक्त समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम पीछे जा रहे हैं? सीजेआई ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के रूप में रेगुलेशन में प्रस्तावित करने पर भी सवाल उठाया। सीजेआई कांत ने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत करो। हम सब एक साथ रहते थे। अंतर जातीय विवाह भी होते हैं। क्या रेगुलेशन 3A सभी तरह के भेदभाव का ध्यान रखेगा? सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि क्या रेगुलेशन 3A सभी तरह के भेदभाव का ध्यान रखेगा? जब दक्षिण भारत का कोई छात्र, मान लीजिए उसे उत्तर भारत के किसी संस्थान में एडमिशन मिलता है या इसका उल्टा होता है, और ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक, अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियां की जाती हैं और पीड़ित और हमलावरों की जाति पहचान पता नहीं होती है, तो क्या ये प्रावधान रेगुलेशन 3A इस मुद्दे को हल करेगा? यूजीसी 2012 नियम सिर्फ सलाह, बाध्यकारी नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 17 सितंबर 2012 को भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए थे। तब यूजीसी ने कहा था कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल (EOC) बनाए, जिसका काम एससी और एसटी स्टूडेंट्स की शिकायतें सुनना और कैंपस में समानता का माहौल बनाना होगा। हालांकि यह सिर्फ एक एडवाइजरी थी, इसे बाध्यकारी नहीं है। यूजीसी के पुराने 2012 के नियम में क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 17 सितंबर 2012 को भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए थे। 2012 के नियम खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे। इसमें ओबीसी को नहीं जोड़ा गया था। यूजीसी एक्ट 2026 में ओबीसी को भी जोड़ा गया है। SC/ST छात्रों के खिलाफ जाति भेदभाव के अलावा ये नियम अन्य आधारों जैसे धर्म, भाषा, जातीय, लिंग और दिव्यांगता पर भी लागू होते हैं, लेकिन सिर्फ सलाह के तौर पर अनिवार्य नहीं।